अभी मैं पॉलिटिकल बात करता हूँ। जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर को किस तरीके से देखते हैं आप? स्टेज पे भी गए थे उनके वहाँ। नहीं, मैं प्रशांत किशोर के साथ काम कर रहा हूँ और उन्होंने बड़े डोंट यू थिंक ही इज ए बीजेपी मैन? भाई, इफ यू आर मेकिंग दैट एलिगेशन यू मस्ट बैक इट अप विद सब्सटेंस बिफोर वी कम टू अ कंक्लूजन। लेट्स बी ओपन अबाउट इट। हाँ। Yes, he worked with Mr. Narendra Modi from 2012 roughly for his campaign. 2014 में उनकी जीत में उनका मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण भूमिका थी। मोदी जी को और उन पर बहुत विश्वास भी था। बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया। उसके बाद अगले 10 साल तक उन्होंने हर वो पार्टी को जिताया जिसने बीजेपी को हराया। तो या तो भाई बहुत ही गूढ़ छुपे हुए बीजेपी के आदमी है कि हर इलेक्शन में काम करते हैं बीजेपी को हराने के लिए, और 10 साल तक आप देख ही लीजिए। जब उन्होंने छोड़ा, बिहार में हराया, दिल्ली में हराया, कलकत्ते में हराया, पंजाब में हराया, अब भी साउथ में दिल्ली में किया है केजरीवाल के साथ। केजरीवाल। तो आप कहना चाहें तो बीजेपी की है, क्योंकि अब तो ये है ना कि भाई जो ना बीजेपी को हो ना कांग्रेस का हो, वो किसी न किसी का आरोप के स्तर पर बी टीम है। ये तो आप लिखा हुआ समझ लीजिए। कल सांगवान साहब खड़े हों, वो दोनों पार्टी में नहीं है, लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। अरे यार, तुम तो उनकी बी टीम हो, भाई कोई प्रमाण भी तो दीजिए। सर ये तो हो गई एक मिरर दिखाने के लिए कि भाई मैंने 5 बार इनको हराया, इनको जिताया, पर जो कर्तव्य होते हैं, मैं अगर बिल्कुल हिंदी में कहूँ तो उनसे उनसे तो पता लगता है। खैर जैसे आप जैसे कि जैसे जैसे कि मैं जानता हूं कि जो अथक परिश्रम, मैं कहूँगा बिहार में जयप्रकाश जी के बाद अभूतपूर्व साधना जो उन्होंने की, 2 साल लगातार हाँ पद काफी यात्रा ट्रैवल में, किया। मैं तो कई बार उनके कैंप पे गया, खड़े होने की जगह नहीं, एक टेंट में, गर्मी जाड़ा बरसात रहना, 15 से 18 किलोमीटर रोज चलना, गांव गांव जाना। और संदेश क्या? शुरू में राजनीतिक संदेश था ही नहीं। संदेश ये कि हमको बिहार की राजनीति को बुनियादी स्तर पर बदलना है, परिवर्तन लाना है। क्योंकि बिहार 30 साल पहले भी देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश था और आज भी है, सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा। हाँ। तो संदेश ये था कि पार्टियां आएंगी और जाएंगी, धर्म या जाति के नाम पर आपसे वोट लेकर जीत जाएंगी। आपके लिए क्या किया? और आपके लिए कभी वो कुछ नहीं कर पाएंगी जब तक आप खुद ना अपने लिए कुछ करिए। हाँ ठीक बात है। तो ये चेतना, ये उनको जागृत करने का संदेश था। और अकेले ही चला था मैं, कारवां बढ़ता गया। तो आज जनसुराज बिहार की राजनीति में एक बुलंद स्तंभ बन चुका है। ये रिजल्ट में आया, रिजल्ट के बाद उनका जो इलेक्शन में जितने उनके वोट परसेंट है वो तो काफी ठीक था। नहीं, वोट परसेंट न भी ठीक हो, देखिए जहां 4 बाईपोल हुए, 2 हफ्ते पुरानी पार्टी, अभी उन इलाकों में उन्होंने पदयात्रा भी नहीं की है, पार्टी स्ट्रक्चर भी नहीं बना है, 10% वोट आ गया। हाँ। जेडीयू का क्या परसेंटेज था? 40 साल से पार्टी है आज, 30 साल से तो है आपकी ही। पुरानी पार्टी? मेरी पार्टी 11%, आरजेडी 19%, बीजेपी 21%। और अभी वहां वो गए भी नहीं है पदयात्रा में। अच्छा। अभी एमएलसी का इलेक्शन हुआ, नंबर 2 पर जनसुराज, और अभी 1 साल बाकी है चुनाव में। हाँ ये भी है। प्रयास करेंगे। सर आप मैं उनसे सहमत इसलिए हूं, मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि क्योंकि वो जो कोशिश बिहार में कर रहे हैं, वो ये कोशिश है कि बिहार की राजनीति को हम इस तरह से
जड़ से बदले कि जो अब तक उस राजनीति के परिणाम स्वरूप बिहार की बदहाली है वो बदले। लोग खुद जागृत हैं, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें। ओके।